नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर पाटीदार। आप देख रहे हैं साहित्य ट्यूबर और मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए नई तड़कती भड़कती मजेदार वीडियो फिर एक बार। दोस्तों 48 लॉज ऑफ पावर, आप में से मैक्सिमम लोगों ने तो इस बुक के बारे में पहले कभी ना कभी तो सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो चलिए शॉर्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों इस बुक के बारे में कहा जाता है कि कई देशों की जेलों में ये बुक बैन है। इसके अंदर इतनी खतरनाक चीजें बताई गई है कि कोई भी बंदा किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट ग्रीन, और रॉबर्ट ग्रीन ने अभी तक जितनी भी बुक्स लिखी है सारी उस तरह की है, उस लेवल की है जो आपके माइंड को एकदम हिला के रख देगी। चाहे वो उनकी किताब लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हो, सिडक्शन हो, या फिर ये 48 लॉज ऑफ पावर हो, उनकी हर किताब के अंदर अपनी अलग ही पावर है। और 48 लॉज ऑफ पावर को पढ़ने के बाद में आपके अंदर भी एक अलग ही पावर का ट्रांसमिशन होता है। इसके लॉज को यूज करके आप अपनी लाइफ में और भी पावरफुल बन सकते हो और भी बेटर बन सकते हो। ये बुक इतनी डार्क है, मतलब कि इसके मैक्सिमम लॉज इतने डार्क है कि कई सारे लोग इसके लॉज को दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करने में यूज करते हैं। मैं आप लोगों को ये एडवाइस तो नहीं दूंगा कि आप किसी को मैनिपुलेट करें, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपके साथ कोई चाल चल रहा है, तो आप इस बुक में जो चीजें सिखाई गई है उनको यूज करके उनसे बच सकते हैं और उनको एक तगड़ा रिप्लाई दे सकते हैं। मैं अपने इस चैनल साहित्य ट्यूबर पे 48 लॉज ऑफ पावर बुक से रिलेटेड एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों के साथ में हर एक वीडियो में कुछ कहानियां बताऊंगा, और वो कहानियां जुड़ी होंगी 48 लॉज ऑफ पावर के हर एक लॉ से। इन वीडियोस की सीरीज में, इन स्टोरीज की सीरीज में हम पूरी की पूरी 48 लॉज ऑफ पावर बुक को डिकोड कर देंगे, और इस सीरीज को कंज्यूम करने के बाद में आप पहले से बहुत ज्यादा बेटर बन के निकलोगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लॉ नंबर 1 से। दोस्तों हमारे पास में आज 2 कहानियां हैं, एक एक करके आपको दोनों सुनाऊंगा। चलिए फर्स्ट वाली से स्टार्ट करते हैं। ये बात है ढोलकपुर नाम के एक गांव की। ढोलकपुर के राजा थे महाराज इंद्रदेव वर्मा। महाराज इंद्रदेव वर्मा के दरबार में उनके बहुत ही ट्रस्टेड और बहुत ही टैलेंटेड मंत्री रहते थे जिनका नाम था वीरभद्र। महाराज इंद्रदेव वर्मा और उनके मंत्री वीरभद्र की बॉन्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। महाराज वीरभद्र पे बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट करते थे और उन पे बहुत ज्यादा विश्वास करके उन्हीं से हमेशा राय लिया करते थे। हर बार की तरह एक दिन महाराज का दरबार लगा, और दरबार में उनके मंत्री वीरभद्र ने महाराज को एक ऐसे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करवाया जिससे मिलके महाराज बहुत ही ज्यादा चौकन्ना हो गए और बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए। दरअसल वीरभद्र ने ढोलकपुर की सेना के एक जाबाज सिपाही से महाराज को मिलाया। सिपाही बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद, टैलेंटेड और बहुत ही जल्दी ग्रो करने वाला था, और वैसे सिपाही का नाम था भीम। और हाँ, ये आप लोग छोटा भीम से कनेक्ट करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वीरभद्र ने भीम को महाराज इंद्रदेव वर्मा से मिलवाया। महाराज बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुए और उनको भीम का काम बहुत ज्यादा पसंद आया। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और भीम महाराज का और भी ज्यादा फेवरेट बनता गया। धीरे धीरे भीम का प्रमोशन होते गया और भीम अब एक सिपाही से सेनापति बन चुका था। भीम ने सेनापति रहते हुए कई सारे युद्ध जीते और महाराज के राज्य में कई सारी भूमि और ऐड कर दी। इससे महाराज का ट्रस्ट भीम पे और भी ज्यादा बढ़ते गया। धीरे धीरे भीम और महाराज दोनों किसी पक्के दोस्तों की तरह एक दूसरे के साथ में रहने लगे। मगर इससे मंत्री वीरभद्र की लाइमलाइट कम हो गई, और मंत्री वीरभद्र को लाइमलाइट में रहना पसंद था। उसे अपनी तारीफ सुनना, दूसरों से ऊपर रहना, खुद को सुपीरियर देखना बहुत ज्यादा पसंद था। मगर अब जैसे कि छोटा भीम महाराज का इतना करीबी हो चुका था, इसलिए वीरभद्र और महाराज के बीच में एक और व्यक्ति आ चुका था जो था भीम, और ये चीज वीरभद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। आने वाले कुछ ही दिनों में ढोलकपुर को अगला युद्ध लड़ना था। भीम महाराज से बेस्ट विशेष लेकर उस युद्ध को लड़ने गया, मगर वहां पर जाके उसके साथ में धोखा हो गया। उसी की सेना के कुछ लोगों ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और वीरभद्र के कहने पर उसका खात्मा कर दिया। वीरभद्र से ऊपर उठने की भीम को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हाँ, मानता हूँ अपना छोटा भीम बड़ी मुश्किल से हारेगा,
पर मान लो यार मर गया। हाँ, तो अब हम बढ़ते हैं कहानी नंबर 2 की तरफ। ये बात है फुरफुरी नगर की और वहाँ के महाराज भानु प्रताप सिंह की। महाराज को आर्ट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। महाराज को आर्ट बनाना, उसके बारे में बातें करना, देखना सब कुछ पसंद था। जब भी महाराज को टाइम मिलता वो एक नई आर्ट पर, एक नई पेंटिंग पर काम करते हुए दिख ही जाते। उनके मंत्री और दरबारियों को भी उनकी पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा पसंद आती थी और ये सिलसिला हमेशा चलते रहा। एक दिन महाराज अपने राज्य फुरफुरी नगर के दौरे पे थे। राज्य में दौरा करते करते उनकी भेंट हुई मोटू से। उन्होंने देखा कि मोटू बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आर्टिस्ट है। महाराज भी आर्टिस्ट थे और मोटू की आर्ट देख के उनको उसकी आर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई। महाराज मोटू और उसके दोस्त पतलू को अपने साथ राजमहल में ले गए। महाराज ने अपनी पेंटिंग्स मोटू पतलू को दिखाई और मोटू ने भी अपनी कई सारी पिछली पेंटिंग्स महाराज को दिखाई, जो कि महाराज को बहुत ज्यादा पसंद आई। धीरे धीरे मोटू पतलू अक्सर महाराज के दरबार में आया करते। ऐसे ही एक दिन महाराज ने मोटू को कहा अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाने का। मोटू ने महाराज का पोर्ट्रेट बनाने की हाँ कर दी और जल्द ही मोटू ने वो काम भी शुरू कर दिया। कुछ ही टाइम में मोटू ने महाराज का बढ़िया सा पोर्ट्रेट बना के उनके सामने खड़ा कर दिया, जो कि महाराज को बहुत ज्यादा पसंद आया। और उसके बाद में मोटू पतलू और महाराज के बीच में एकदम गहरी वाली दोस्ती हो चुकी थी। उसी दिन शाम को जब दोनों दोस्त मोटू पतलू अपने घर की तरफ जा रहे थे तो मोटू के दोस्त पतलू ने उससे पूछा कि तुम तो इससे भी बढ़िया पेंटिंग बना सकते थे, ऑल्दो ये तो अच्छी थी, मगर मैं जानता हूँ, मैं कई साल से तुम्हारी पेंटिंग्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम इससे बढ़िया तो डेफिनेटली बनाते, मगर आज की इस पेंटिंग में तुमने कुछ न कुछ खामी छोड़ दी, ऐसा क्यों? वैसे ये चीज़ मोटू खुद और उसका दोस्त पतलू जानता था कि मोटू ने अपनी पेंटिंग में आज कुछ न कुछ तो खामी छोड़ दी। इस पर मोटू ने कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, मैंने हर बार की तरह आज की इस पेंटिंग को ज़्यादा बेहतर नहीं बनाया। मैंने जानबूझ के उसमें थोड़ी सी खामी छोड़ दी, क्योंकि मैं जानता था कि महाराज को पेंटिंग्स बनाना बहुत पसंद है। मैं ये कभी भी नहीं चाहता था कि मैं उनसे ऊपर उठ जाऊं, उनको इनसिक्योर फील कराऊं, मैं उन्हें फील कराऊं कि मैं उनसे भी बेहतर हूं। हर किसी को ये अच्छा लगता है कि आप बेहतर कर रहे हो, लेकिन बहुत कम ही लोग रहते हैं जिनको ये अच्छा लगता है कि आप उनसे भी बेहतर कर रहे हो। अगर मैं महाराज को ये शो कर देता कि मेरी बनाई हुई पेंटिंग उनसे बेहतर है तो शायद मेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी हो जाती। इस पर पतलू ने भी हाँ में सिर हिलाया और कहा कि हाँ, मैं वही तो सोचूं, कुछ न कुछ तो मुझे गड़बड़ लग रही थी, इसलिए मैंने तुमसे पूछा। मोटू ने कभी भी खुद को महाराज से ऊपर दिखाने की कोशिश नहीं की, इसलिए वो हमेशा खुश रहा। वो महाराज का एक अच्छा दोस्त बन गया और वो हमेशा महाराज के करीब रहता। महाराज के करीबी होने से मोटू पतलू को बहुत ज़्यादा फायदा भी होता और वो जल्द ही बहुत ही अमीर बन चुके थे। तो दोस्तों, दो कहानी थी, एक थी ढोलकपुर के छोटा भीम की और दूसरी थी फुरफुरी नगर के मोटू की। भीम ने खुद को अपने से ऊपर वाले व्यक्ति से भी ऊपर दिखा दिया, जो कि उसके मास्टर को वीरभद्र को पसंद नहीं आया और उसके लिए दिक्कत खड़ी हो गई। वहीं अपोजिट साइड में मोटू ये चीज़ जानता था कि कभी भी अपने मास्टर को आउटशाइन मत करो, इसलिए उसने महाराज को हमेशा सुपीरियर फील करवाया। खुद को उनसे बेस्ट दिखाने की कोशिश ज़्यादा कभी भी नहीं की। माना कि मोटू उनसे बेस्ट हो सकता है या फिर शायद था भी सही, मगर उसने कभी ये शो नहीं किया, क्योंकि अगर वो शो कर देता तो हो सकता है उसके लिए कोई ना कोई दिक्कत खड़ी हो जाती। तो यही था 48 लॉज ऑफ पावर बुक का लॉ नंबर 1 कि नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अपने मास्टर को, अपने से ऊपर वाले बंदे को कभी भी नीचा फील मत करने दो। कभी भी उनसे ऊपर उठने की, उनसे ऊपर उठ के दिखने की कोशिश मत करो। ऑल्दो मान लिया कि आप उनसे बड़े हो, आप में उनसे ज़्यादा टैलेंट है, पर कभी भी ये ज़्यादा शो मत होने दो, क्योंकि हो सकता है कल को जाके इससे आप लोगों को कोई ना कोई दिक्कत आ जाए। वो इस चीज़ के कारण आपसे जलने लग सकते हैं और आपके लिए दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। ये तो इस बुक का केवल पहला लॉ था। इस बुक में ऐसे ही कई सारे डार्क लॉज हैं जो कि आप लोगों को पता चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैंने जो 2 कहानियाँ बताई वो एक्चुअल बुक की कहानियों से अलग है, तो आप लोगों को इस वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिला। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि एक्चुअल बुक 48 लॉज ऑफ पावर, जिसके राइटर रॉबर्ट ग्रीन है, उसको ज़रूर एक ना एक बार तो ज़रूर पढ़ना। और हम ये सीरीज़ पूरी शुरू कर रहे हैं 48 लॉज ऑफ पावर। इसकी हर एक लॉज की हर वीडियो रहेगी अलग से, तो आप ऐसा करना कि
ये वीडियो पहले देखना और उसके बाद में उस बुक का सेम लो खुद से पढ़ना। इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे पिन किए हुए कमेंट से या फिर डिस्क्रिप्शन से इस बुक को परचेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि यार ज़रूर पढ़ो इसको, क्योंकि मैं इस वीडियो की सीरीज़ में उससे जुड़ी कुछ डिफरेंट कहानियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो आप लोगों को और ज़्यादा सीखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों का बढ़ेगा। तो साहित्य ट्यूबर की इन वीडियोस की सीरीज को भी देखिए और एक्चुअल बुक को मंगवा के एक बार पढ़िए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से बहुत ही जल्द ऐसी ही किसी अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।